YouTube channel MS Maths. In this video, we are going to discuss about the numerical methods. पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम न्यूमेरिकल मेथड्स के कोड को कैसे लिखते हैं यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से वन ऑफ द न्यूमेरिकल मेथड्स टू फाइंड द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल और इक्वेशन और अ ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन दैट इज बाइसेक्शन मेथड, वन ऑफ द पावरफुल एंड इजी मेथड, इजीएस्ट मेथड जिससे कि हम इक्वेशन के रूट फाइंड कर सकते हैं। बट थोड़ा लेंदी होता है, इसके अंदर नंबर ऑफ आइटरेशंस थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे हम बाइसेक्शन मेथड का पूरा कोड डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से समझना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट न्यूमेरिकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जहाँ पे हमने बाइसेक्शन मेथड की पूरी थ्योरी को यहाँ पे डिस्कस कर रखा है। क्वेश्चंस के लिए आप इसका ये वाला वीडियो यहाँ पे प्रेफर कर सकते हैं। बाइसेक्शन मेथड का पूरा कॉन्सेप्ट हमने इन दोनों वीडियो में अपलोड कर रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर न्यूमेरिकल एनालिसिस BS MS की प्लेलिस्ट MS मैथ्स यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पे इसके कोड के बारे में। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका ब्रीफ कर देता हूँ कि किस टाइप से हम इसके जो कौन से कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं हम इसमें, मतलब जो मेथड है बेसिकली हम उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे बाइसेक्शन मेथड का सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि अगर आपके पास में कोई पॉलिनोमियल है वो इस टाइप से है, और इनिशियल अप्रोक्सीमेशन के लिए हम बोल्जेनो कंडीशन का यहाँ पे यूज करते हैं, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रखा है। आप उसका कोड भी जाके देख सकते हैं। न्यूमेरिकल मेथड के सारे कोड हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पे बाइसेक्शन मेथड जो होता है। अब जैसा कि इसका नाम क्या है, बाइसेक्शन मेथड, यानी कि दो दो सेक्शन में हर बार ये डिवाइड होगा। तो मान लीजिए इनिशियल अप्रोक्सीमेशन ए ये है, बी ये है। ए पर इसका वैल्यू एफ ऑफ ए आ रहा जो कि नेगेटिव है, बी पर इसका वैल्यू एफ ऑफ बी आ रहा जो कि पॉजिटिव है। तो बोल्जेनो कंडीशन यही कहती है कि आपके पास में एफ ऑफ बी एफ ऑफ ए जो है वो नेगेटिव होना चाहिए, इनका मल्टीप्लीकेशन ऑलवेज नेगेटिव होना चाहिए। तो वो कंडीशन हमें यहाँ पे मिल रही है। तो जो रूट होगा इसका वो ये हो जाएगा, इट इज बेसिकली द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स। नाउ अब देखो हम यहाँ पर जो क्वेश्चन यूज कर रहे हैं दैट इज एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5, ये हमारे पास में क्वेश्चन है और इसको हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले। इसके लिए a का वैल्यू जो होगा वो -3 होगा और b का वैल्यू -2 होगा। ये हम क्या करते हैं, x की वैल्यू 1, x इज इक्वल टू 2, 3 या फिर -1 -2 ऐसा पुट करके हम फाइंड करते हैं। फिर इसका कोड आप देख सकते हैं, उससे भी आप इसको फाइंड कर सकते हैं। तो जहां पर ये दोनों वैल्यूज का जो मल्टीप्लिकेशन है वो लेस देन 0 आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, उसको हम उसका इनिशियल अप्रोक्सीमेशन कंसिडर कर लेंगे। कॉन्सेप्ट क्या होता है इसके अंदर, हम हर बार क्या करेंगे, ये दोनों जो वैल्यूज हैं इनको हम लिखेंगे -3 और -3 -2, -3 प्लस -2 डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, इंटरवल हाफ हो जाएगा। तो अब इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर a है और यहाँ पर b है, ठीक है। तो a प्लस बी बाई 2 करूंगा तो मुझे r यानी कि नेक्स्ट मेरा रूट मिल जाएगा, कन्वर्जेंट रूट मिल जाएगा। मान लो वो यहाँ मिल रहा है, यहाँ कहीं मिल रहा है, इसका वैल्यू यहाँ मिल रहा है। अब क्या होगा, मैं इस वाले पे चेक करूंगा। तो ये a है, ये r है और ये b है। तो मैं a ना f ऑफ a क्या फाइंड करूंगा, f ऑफ a इंटू f ऑफ r फाइंड करूंगा। तो अगर वो लेस देन 0 आ गया तो इसका मतलब मेरा रूट यहाँ इस पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर होगा। अगर ये ग्रेटर देन 0 आ गया तो मैं इसको छोड़ दूंगा, यानी कि इफ एल्स की कंडीशन हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं कोड के अंदर। एंड अगर यहाँ पे एफ ऑफ बी इंटू एफ ऑफ आर जो है वो लेस देन 0 आ गया तो हमारा रूट जो होगा वो इसके अंदर लाई करेगा। तो सिंपल सा, दिस इज ए, दिस इज बी। अगर ये वैल्यू यहाँ कहीं बीच में आ रही है तो हम यहाँ पे आर लेंगे, इन दोनों पे चेक करेंगे और इस पे और इस पे चेक करेंगे। अगर ये वाला में नेगेटिव आ गया इनका मल्टीप्लीकेशन तो रूट यहाँ पर होगा, नहीं तो यहाँ पर होगा। ये हम तब तक करते जाएंगे जब तक हमें इन जो पर्टिकुलर यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट गिवन है तब तक नहीं मिल जाता। तो न्यूमेरिकल मेथड्स में एक बात आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी न्यूमेरिकल मेथड को प्रोसीड करें तो उसमें ये ध्यान रखें कि हमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर तक आपको आंसर चाहिए। यानी कि दो मैंने आइट्रेशन किए, मान लीजिए मेरा 9th आइट्रेशन जो है वो 0.4327 आ रहा है, ठीक है। एंड 10th आइट्रेशन जो है वो 0.43248 आ रहा है। तो ये क्या होगा, 4 डिजिट तक सिग्निफिकेंट, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट ले रहा हूँ, 4 डिजिट तक मुझे इसका रूट सेम मिल रहा है। तो ये कब होगा, इटरेशन करते जाएंगे। इसमें जनरली जो आंसर होता है वो 14 और 15 आइट्रेशन तक आपको 4 या 3 डिजिट तक आपको आंसर मिलता है। वो जनरली क्वेश्चन पे भी डिपेंड करता है, बट हाँ जनरली यहाँ तक इतने आइट्रेशन तो आपको इसके अंदर करने ही होंगे। मतलब इसका कन्वर्जेंस कंडीशन थोड़ा, कन्वर्जेंस जो रेट ऑफ कन्वर्जेंस होता है थोड़ा कम होता है, मतलब नंबर ऑफ आइट्रेशन इसके अंदर थोड़े ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, टॉलरेंस यूज करते हैं, एप्सिलॉन हम यहाँ पे यूज करते हैं, यानी कि वो कॉन्सेप्ट मैं आपको कोड के अंदर अभी क्लियर कर
कर दूंगा क्या कि हम यहाँ पे कौन से कॉन्सेप्ट का यूज करने वाले हैं। ठीक है, मेन क्या हो गया इसका, मेन तो यही हो गया कि आपके पास में अगर ए और बी है तो आप क्या करेंगे, a प्लस बी बाई टू फाइंड करेंगे और r का वैल्यू निकालेंगे, फिर एफ ऑफ आर इंटू एफ ऑफ ए चेक करेंगे एंड एफ ऑफ आर इंटू एफ ऑफ बी चेक करेंगे। जो नेगेटिव होगा वो वाला कंडीशन हम आगे लगाएंगे, फिर उन दोनों में क्या कर देंगे, r प्लस ए बाई टू फाइंड करेंगे तो वो r1 हो जाएगा या r डैश हो जाएगा। फिर आगे से आगे चेक करते जाएंगे। तो यहाँ पे हम वाइल लूप का यूज करके इस कोड को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। वाइल लूप में भी हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे क्योंकि कोड जब तक चलना चाहिए तब तक कि हमें स्टॉपिंग क्राइटेरिया नहीं मिल जाता। अब एक स्टॉपिंग क्राइटेरिया के लिए इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला जो इसका होता है वो बेसिकली होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ बी माइनस ए, लॉग ऑफ मॉड ऑफ बी माइनस ए अपॉन एप्सिलॉन डिवाइड बाई लॉग ऑफ मॉड ऑफ बी माइनस ए डिवाइड बाई एप्सिलॉन डिवाइड बाई log 2। ये इसका होता है नंबर ऑफ आइट्रेशन का फॉर्मूला, नंबर ऑफ आइट्रेशन। कंपटीशन एग्जाम में सीधा डायरेक्ट इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाइसेक्शन मेथड में नंबर ऑफ आइट्रेशन कितने होंगे, जहां पे एप्सिलॉन जो होता है टॉलरेंस होता है, जैसे 0.004 देते हैं तो 4 डिजिट तक मुझे मतलब यहाँ 1 आ जाएगा, तो इसका मतलब एप्सिलॉन का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पर 10 टू द पावर -4 हो गया। ठीक है, ये इसका सिंपल सा मीनिंग हो जाएगा। यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट तक आपको वैल्यू चाहिए, ए और बी तो वही इनिशियल अप्रोक्सीमेशन, और ये अगर आप लगाएंगे तो आपको नंबर ऑफ आइट्रेशन यहाँ पर मिल जाएगा। दिस इज द स्टॉपिंग क्राइटेरिया जिसका हम यहाँ पे इस कोड में यूज करने वाले हैं। तो बात करते हैं यहाँ पर इस कोड के अंदर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंपोर्ट मैथ, यानी कि क्योंकि हमें लॉग की यहाँ पे जरूरत होगी तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैथ की लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर देंगे और उसी के साथ में हम क्या करेंगे, एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट, ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। बेसिकली ये कंप्यूटेशनल टाइम को टाइम को कंप्यूट करने के लिए है। ठीक है, तो अब देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5, उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे फंक्शन डिफाइन कर लिया। हम सारी चीजें यूजर इनपुट कर रहे हैं बिकॉज हम कोड को जनरलाइज कोड बना रहे हैं। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, ए इज इक्वल टू फ्लोट, फ्लोट वैल्यू ऑब्वियसली ए फ्लोट में भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फ्लोट वैल्यू हम यहाँ पे एंटर कर रहे हैं, ए इंटरवल का छोटा, फर्स्ट इंटरवल में फर्स्ट जो आपका है इनिशियल अप्रोक्सीमेशन, जैसे इस क्वेश्चन के लिए -3 -2 है तो ए का वैल्यू हम -3 एंटर करेंगे, बी का वैल्यू -2 एंटर करेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे सीधा इंटीजर यानी यूजर इनपुट लेने की कोशिश की ताकि हमारा कोड जनरलाइज हो। अब देखो ये जो चीज लिखा है ना, ये 4 लाइन आपको समझना है थोड़ा सा, ये एक्चुअली एप्सिलॉन के लिए लिखा गया है, स्टॉपिंग क्राइटेरिया के लिए लिखा गया है। जेड हम यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट ले रहे हैं, तो जेड फ्लोट इनपुट एंटर द सिग्निफिकेंट डिजिट, 4 यहाँ पे मैंने एंटर किया। 4 को ये क्या करेगा, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन बेसिकली क्या होता है 0.0004 0.0001 मींस क्या हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस ऑफ जेड। तो जो हमने लिया है उसी को हमने इसमें एप्सिलॉन में कन्वर्ट कर दिया, तो ई हमने एप्सिलॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन किया है। नंबर ऑफ जो आइट्रेशंस होंगे वो n हो जाएगा, मैथ डॉट लॉग जो फार्मूला था उसको हमने ऐसा लिखा है, मैथ डॉट लॉग एबीएस मींस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दी बी बाई ए डिवाइड बाई ई, यानी कि जो ई हम यहाँ फाइंड कर रहे हैं उसका हम यहाँ डिवाइड कर देंगे और डिवाइड बाई क्या कर देंगे, मैथ डॉट लॉग। ठीक है, मैथ इंपोर्ट हम कर देंगे लॉग मैथ लाइब्रेरी से। अब ये जो वैल्यू आएंगे ना, ये क्या आएगी, n की वैल्यू ऑब्वियसली फ्लोटिंग नंबर आएगा, यानी कि इंटीजर लाइक आपको यहाँ पे रेशनल नंबर टाइप पॉइंट्स में वैल्यू मिलेगी। तो जैसे मान लो मिल गया 9.1 9.2 9.5 ऐसा मिल गया, तो हम नंबर ऑफ इटरेशन एक ज्यादा करेंगे तो उसके लिए हम सिलिंग फंक्शन का यूज कर लेंगे। मतलब जस्ट जैसे 1.2 आ रहा है ना तो उसको 2 कंसिडर कर लेगा, है ना, 1.5 आ रहा है तो 2 कंसिडर कर लेगा। सिलिंग फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो क्या करता है, जैसे 1.2 है तो 1 लिखेगा, 3.4 है तो वो 3 लिखेगा। सिलिंग फंक्शन क्या करता है, 3.4 को 4 में कन्वर्ट कर देगा, मतलब जस्ट आगे वाले मतलब बड़े डिजिट में कन्वर्ट कर देगा, इसलिए हमने सिलिंग फंक्शन मैथ डॉट सिल का हमने यहाँ पर यूज कर दिया। तो ये बेसिकली था स्टॉपिंग क्राइटेरिया के लिए, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर एंटर हो गया, दिस इज द यूजर इनपुट। नाउ इसको हम यहाँ पे नंबर ऑफ आइट्रेशन प्रूफ यहाँ पे पुट कर देंगे। द मेन बॉडी ऑफ द कोड इज ये कंप्यूटेशनल जो वर्क हो रहा है वो इसके अंदर हो रहा है। हम यहाँ पर एरर भी कैलकुलेट करेंगे उसके साथ में, ताकि आपको हम कंपेयर कर सके कि हर एक आइट्रेशन में कितना एरर कम हो रहा है। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, वाइल लूप का यूज कहां तक करेंगे, i इज इक्वल टू 0 से लेके n तक, n मींस नंबर ऑफ आइट्रेशन, जैसे 14 13 15 जितने भी आइट्रेशन हो रहा है वो हम यहाँ पर वहां तक चलेंगे। तो वाइल i लेस देन n, आप फॉर लूप का भी यूज कर सकते हैं, स्पेशली इफ यू वांट कि मुझे 10 इटरेशन तक नंबर थे, मुझे सिग्निफिकेंट डिजिट से मतलब नहीं, मुझे 10 इटरेशन परफॉर्म करना है, तो आप फॉर लूप का भी यूज कर सकते हो, फॉर i इन रेंज 0 to 10। ठीक है, वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हो, बट आई एम जनरलाइजिंग द कोड। ठीक है, तो r इज इक्वल टू a प्लस बी, जो a और b आपने एंटर किया उसमें यह फॉर्मूला होता है जो कि रूट का हम फाइंड करता है। इसके बाद में एरर हो जाएगा, तो जो r आ रहा है, r और a इनिशियल वैल्यू और a का हम डिफरेंस लेंगे तो एरर हो जाएगा। तो प्रिंट क्या करेंगे, प्रिंट स्टेटमेंट ध्यान से समझना, फॉर्मेटिंग कर रहा हूं यहाँ पे, एट आइट्रेशन i+1, i कहां से स्टार्ट हो रहा है 0 से,
तो 0+1 मतलब फर्स्ट, बिकॉज ये इंडेक्सिंग पाइथन में 0 से स्टार्ट होती है हमेशा, तो इसको हमने जस्ट आगे कर देंगे, तो क्या हो जाएगा i+1, यानी कि फर्स्ट आइट्रेशन पे आपका रूट ये मिला और उसका एरर ये मिल रहा है। एरर मीन्स जो हम यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं उसको हम यहाँ पर कंसिडर कर लेंगे। फॉर्मेटिंग होता है इस टाइप से, स्ट्रिंग में फॉर्मेटिंग हम करते हैं। अब हमारा जो कंडीशन है, क्या कंडीशन होती है, इफ एफ ऑफ आर लेस देन 0, जो आपने आर फाइंड किया है अगर वो लेस देन 0 है, तो बी जो होगा ना नेक्स्ट वाला, यानी कि बी रिप्लेस हो जाएगा आर से। मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे ये है कि ये आपके पास में ए है, ये बी है और यहाँ पर आर मिल गया। मान लो ये क्या कंडीशन कह रहा है, इफ एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ आर लेस देन 0 हो गया, मतलब हमारी कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो गई, तो बी यानी कि सेकंड वाला जो नंबर होगा वो आर के इक्वल हो जाएगा। मतलब अब मेरा रूट यहां लाई करेगा, तो अब मैं फॉर्मूला किस पे लगाऊंगा, a+r/2 पे लगाऊंगा, यानी कि b इज इक्वल्स टू आर हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ, एलिफ एलिफ लगा देंगे, एल्स लगा देंगे, जो भी, तो इसके अब एल्स लगाएंगे तो एलिफ लगाना ठीक रहेगा। एलिफ में हम एक बीच की कंडीशन दे सकते हैं, तो उसके अंदर क्या होगा, एफ ऑफ बी इंटू एफ ऑफ आर जो होगा वो लेस देन 0 हो जाएगा। मतलब क्या हो गया, बी तो अपनी जगह पर है, लेकिन a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, तो r+2 हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर इस कंडीशन का यूज किया ऐसे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये r इज इक्वल्स टू, बेसिकली ये क्या हो गया, b इज इक्वल्स टू r, एंड यहाँ पर आ जाएगा a इज इक्वल्स टू r। तो क्या हो गया, इस कंडीशन में f ऑफ a इंटू एफ ऑफ आर लेस देन 0 में तो b चेंज होगा, और f ऑफ b इंटू एफ ऑफ आर में a चेंज होगा। और आइट्रेशन कहां से कहां तक करना, i इज इक्वल्स टू i+1 है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, i प्लस इज इक्वल्स टू 0, i प्लस इज इक्वल्स टू 1, या फिर i इज इक्वल्स टू i+1 भी आप यहाँ पर लिख सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। अब मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ इसका प्रूफ। तो ये आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको कह रहा है एंटर करने के लिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर कह रहा है एंटर करना है आपको a का वैल्यू। a मींस इंटरवल, ये हमने पहले फाइंड कर रखा है, बोल्जनो कंडीशंस का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो फर्स्ट जो इंटरवल है वो हमने यहाँ पे -3 और -2 ले रखा है। तो -3, b का वैल्यू -2 है। एंटर द सिग्निफिकेंट डिजिट, मुझे 4 नंबर तक क्या चाहिए, 4 डिजिट तक मुझे आंसर सेम चाहिए। तो 4 डिजिट तक आंसर सेम आने पे देखो आपके पास में आइट्रेशन हो गया। तो मैं 1 बाय 1 डिस्कस करता हूँ। ये प्रिंट स्टेटमेंट है, एट आइट्रेशन 1 अप्रोक्सीमेट रूट इज -2.5 एंड एरर इज 0.5, यानी कि r को उसमें से ये लेस कर रहा है, r में से a लेस कर रहा है। देखो ये एरर का फॉर्मूला है, ठीक है। दूसरा सेकंड, ये देखो यहाँ पे इटरेशन हो जाएगा, ये थर्ड इटरेशन हो गया। ऐसे करते करते कितने, देखो 14 इटरेशन है। यहाँ पे इसने प्रिंट भी किया, नंबर ऑफ आइट्रेशन इज 14। ये किससे प्रिंट हुआ है, ये इससे प्रिंट हुआ है, जो हमने फॉर्मूला यूज किया है यहाँ पे, ये वाला, इस फॉर्मूले से यहाँ पे इसने n को प्रिंट कर दिया है। फॉर्मूले में आ रहा है आई थिंक 13 पॉइंट समथिंग आएगा, उसका सीलिंग फंक्शन लेके ये 14 कर रहा है, ठीक है। अब देखो आप लास्ट के दो, ये जो दो लाइन है, इन दोनों लाइन में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपके पास में आइट्रेशन मिल रहा है। आप देखो यहाँ पे नंबर ऑफ आइट्रेशन में, सॉरी, जो रूट मिल रहा है देखो 4 डिजिट तक सेम मिल रहा है। रूट कहाँ तक मिल रहा है, 4 डिजिट तक। देखो -2 पॉइंट जो रूट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, -2.2788930 समथिंग। और सेकंड वाले ये 13 इटरेशन में मिल रहा है, 14th आइट्रेशन में -2.27891 मिल रहा है। यू कैन सी हियर 4 डिजिट तक आपको आपका आंसर सेम मिल रहा है। इसी को अगर मैं 5 डिजिट कर देता हूं तो नंबर ऑफ आइट्रेशन बढ़ जाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, सेम इसी इसी क्वेश्चन को हम 5 डिजिट तक परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, -3 -2, इसको मैं यहाँ पे 6 डिजिट तक कंसिडर कर लेता हूँ। तो 6 डिजिट तक करने पे देखो आपको यहाँ पे 20 आइट्रेशन मिल रहा है। तो आप देख सकते हो ये 2 4 5 6, ठीक है। यहाँ पर आपको अराउंड 6 डिजिट तक आपको जो आंसर होगा 2.901 अराउंड, देखो ये अप्रोक्सीमेट, देखो 20 और इसके बीच में ये मिल रहा है। और एरर आप देखो, एरर कितना कम हो गया यहाँ पर। एरर ये e⁻0 लिखने का मतलब है 10 टू द पावर -6, 10 टू द पावर -7, ठीक है। आप यहाँ पर इसमें देख लो, इसमें आई थिंक आपको सेम मिल रहा होगा। तो बेसिकली अप्रोक्सीमेट जो मिल रहा है वो 4 से 5 डिजिट का आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो ये इस टाइप से आपका अप्रोक्सीमेट रूट यहाँ पे मिलता है। अब एक कंप्यूटेशनल कॉस्ट यहाँ पर फाइंड करने का मतलब क्या होता है कि आप यहाँ पर एक लाइब्रेरी इंपोर्ट कर रहे हो फ्रॉम डेट टाइम, इंपोर्ट डेट टाइम, एंड जहां से आपका कोड रन होना स्टार्ट हो रहा है वहां पे आप लिखोगे TI मीन्स इनिशियल टाइम, डेट टाइम डॉट नाउ और डेट टाइम डॉट नाउ, ठीक है। पहले और अब का जो टाइम होगा उसको कंप्यूटेशनल प्रिंट में कर देगा। बिकॉज ये कहाँ काम आता है, ये कन्वर्जेंस, रेट ऑफ कन्वर्जेंस को चेक करने में काम आता है कि आप दूसरे मेथड्स को कंपेयर कर सकते हो कि इसमें इतना टाइम लग रहा है उसमें कितना टाइम लगेगा। तो ये परफॉर्म करने पे देखो -3 -2 सॉरी माइनस, ये हो जाएगा -3
-2 4 डिजिट तक हम कर रहे हैं, तो आपको अराउंड ये देखो कॉस्ट ऑफ कंप्यूटेशन यानी कि 0 ये माइक्रो सेकंड में देखो 0 माइक्रो सेकंड में 0.00997 माइक्रो सेकंड, इतने कम माइक्रो सेकंड में ये आपको कैलकुलेट करके दे रहा है। यही आप अगर न्यूटन रैप्सन से करेंगे तो और कम आएगा इसका वैल्यू। यही आप अगर रेगुलर फासले से करेंगे तो न्यूटन रैप्सन से थोड़ा ज्यादा उसमें टाइम लगेगा, लेकिन ये उससे भी कम आएगा। तो इसकी कन्वर्जेंसी कंडीशन जो होती है सबसे कम होती है। तो बहुत जनरलाइज करके मैंने आपको इसका कोड यहाँ पर डिफाइन किया है। आई होप आपको पूरा टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग एमएथ मैथ एंड इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।